Hello student, good morning. We will start today chapter first chemical reaction and equation of class 10 English medium. तो 10 इंग्लिश मीडियम में हम देख रहे हैं आज हमारे कुछ हमारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन द रिएक्शन। आपने को रिएक्शन बताना है तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है नेम कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। जब इसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होकर एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, दो से एक बनेगा तो इसको कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके एग्जांपल देख सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम Na+CO है ना, दो हमारे पास में दो रिएक्टेंट्स हैं तो ये बन गया NaC, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है ना, बहुत सारे हो सकते हैं H+O2 ले सकते हैं हम, H2+O2 H2 2H2 तो बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। सेकंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे नाम ही इसका डिकम्पोज होना, टूटना। इसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट जो होता है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो ये वाली रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट दे रहे, गर्म कर रहे हैं तो वो दो प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है, टूट जा रहा है, ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट दे रहे हैं तो ये भी दो प्रोडक्ट में टूट रहा है, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट था वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डिकम्पोज होकर टूट गया, तो ये वाली रिएक्शन हो गई डिकम्पोज रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना और डिकम्पोज मतलब टूटना। तो ये दोनों रिएक्शन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, ये ना अपोजिट। अगला क्वेश्चन हमारा यही वाला है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब वो क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि ये इसकी उल्टी रिएक्शन है। तो जैसे आपको हमने बताया अभी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, उस तरह से ही जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें जो होता है वो यहाँ पर हम एक रिएक्टेंट टूटता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो ये हमेशा क्या होती है इसके अपोजिट ही होती है रिएक्शन। ठीक है, आगे होगा आपके समझ में। अगला टॉपिक देखते हैं हम। Yes, next reactions or displacement reaction. The other name of this reaction is substitution reaction. ठीक है, displacement reaction में क्या होता है कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करता है, उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गिव एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास में CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट या फिर कंपाउंड से उसको रिलीज कर देता है, हटा देता है और खुद उसके प्लेस पर उसका प्लेस ले लेता है। तो ये वाली रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको पता ही है रिएक्शंस के बारे में, आपको ये समर क्लास में भी हमने बताया है थोड़ा सा, 9th क्लास में हमने जो छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया था। तो यहाँ देख सकते हैं Fe जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको हटा देगा, FeSO4 प्लस C। यहाँ देख सकते हैं आप Fe ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद उसके प्लेस पर आ गया। इस तरह से और ले सकते हैं हम
ठीक है। जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, उसके प्लेस पर खुद उस प्लेस पर आ जाएगा। तो ZnSO4 प्लस कॉपर। आई बात समझ में, दोनों रिएक्शंस के एग्जांपल्स और आपके समझ में आएगा। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, हटाना। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी बिल्कुल इस तरह से ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ये दोनों कंपाउंड्स क्या करते हैं, अपने अपने आयंस को चेंज कर देते हैं ना, जैसे BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों अपनी प्लेस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा यहां पर, है ना, NaCl या 2 लग जाएगा, प्लस BH के जगह पे आ जाएगा BaSO। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन आयनों का डिस्प्लेसमेंट है ना, आयंस का एक्सचेंज हुआ। Ba ने Na को हटा के उसकी जगह पर लग गया, और Na क्या हो गया, Ba को हटा के उसके प्लेस पर आ गया, 2 NaCl। ठीक है, इसको हमने बैलेंस भी कर दिया। तो ये हो गया हमारा जो रिएक्शन था हमारी, ये जो 3-4 रिएक्शन थी हमने आपको बता दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको हम देंगे 4 और दिस वन। तो हमारी पांचों रिएक्शन आगे होंगी आपकी समझ में, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे और कौन से टॉपिक उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।